धन्यकार जी। संगत काफी देर से लगभग पौना घंटा हो गया है। महात्माओं के अनमोल वचन और साथ संगताओं तो पूरे विश्व में आज ये त्योहार मनाया जा रहा है, उसका भी जिक्र बार बार आ रहा था। और आपने आज टॉपिक भी यही रखा है, दिवाली के ऊपर ही। साथ संगत एक महात्मा ने बहुत सुंदर रचना, चाहे दिवाली के ऊपर चाहे साथ संगत। लेकिन साथ संगत बाबा देव जी अक्सर कहते थे कि भाव समझने की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है। तभी बाबा तक लिखना पड़ा कि छट जाए ज्ञान अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है, ज्ञान उजाला डाले डेरा तो फिर रोज दिवाली है। करके गुरु दीदार दिवाली होती है, भाग्य ये निरंकार दिवाली होती है। मनाने को तो साथ संगत दुनिया आज दिवाली मना रही है, दीपक जला रही है, नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक साधन भी अपनाए जाएंगे। लेकिन साथ संगत आओ, सुबह या थोड़ी देर में हवा का झोंका आएगा, वो दीपक या फिर घंटे को बत्ती जलेगी या दीपक जलेगा, जितनी देर तेल है उसके बाद वो बुझ जाएगा। अगर लड़ियां लगाई है लाइट वाली इलेक्ट्रिक वाली तो सुबह जिसकी है वो आके ले जाएगा। लेकिन साथ संगत किसका जिक्र किसका हो रहा है? जैसे अभी बच्चों ने कहा गुरु दीदार दिवाली होती है, पाके ये निरंकार दिवाली होती है। आगे साथ संगत गीतकार ने बहुत सुंदर लिखा है, मन मंदिर में शाम जीवन में आए। अब साथ संगत हमने विचार करना है, क्या मेरे जीवन में भगवान आए हैं, ये निरंकार प्रभु परमात्मा आया है तो मेरी साथ संगत एक दिन की दिवाली नहीं है, मेरी आज कोई फिक्स डेट की दिवाली नहीं है, भगत की तो रोज दिवाली है। क्योंकि साथ संगत भगत के मन में तो बाबा जी लिखा है, मन अवध में राम जो आए तो फिर रोज दिवाली है। अहंकार का वध हो जाए तो फिर रोज दिवाली है। अभी गीत बोला जा रहा था, अहम का रोग मिटा दो प्रभु, चरणों की धूली बना दो प्रभु। साथ संगत जब ये सब विकार अंदर से मिट जाते हैं, बाबा जी का वो स्लोगन है, प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो दोनों हानिकारक हैं। कल की बात है, कोई महात्मा पूछ रहे थे, आपस में इसी तरह जिक्र हो रहा था दिवाली का। महात्मा ने पूछा, ये दिवाली से पहले घरों की सफाई क्यों की जाती है? तो आपकी कृपा है, क्योंकि साथ संगत जन्म ही आंख खुली तो उजाले में जन्म हुआ, अंधेरे कभी देखे ही नहीं है। तो साथ संगत भाव यही आए कि करना क्या था और कर क्या कर रहे हैं। बाबा जी वाली वो बात को और की का अंतर है। हम साथ संगत वाली पीठ पैगंबरों को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। तो साथ संगत मन के भाव आए कि सफाई तो अपने मन की करनी थी, अपने हृदय की करनी थी। मन में जो वैर ईर्ष्या नफरत द्वेष दूसरों के प्रति, अभी बच्चों ने गीत भी बोला है हाँ संगत निंदा के ऊपर, बहुत सुंदर गीत बोला बच्चों ने कि निंदा को, जो निंदा है कि एक बात पते की सुनिए, कहते हैं ये संत सब सियाने, निंदा ना किसी की करिए। साथ संगत आओ, ये दीवारें वैर की नफरत की निंदा की ये पहले मन में बनती है। बाबा जी कहते थे बर्लिन की दीवार बनी है तो पहले मन में साथ संगत उसका नक्शा बना कि इस दीवार ये बनी है। और साथ संगत आओ, ये दीवारें गिरानी किसने है? हमने गिरानी है। और साथ संगत आओ, ये सफाई करनी है हमने। हम साथ संगत पेंटर को बुलाते हैं, घर का कोना कोना साफ कराते हैं। नहीं साथ संगत आओ, उससे तो दिवालियां नहीं मनेंगी। मना रही है दुनिया क्योंकि साथ संगत अंधेरा है। और हमारी अवस्था तो वो है कि ज्ञान उजाला पाकर भी क्यों अंधकार में ठोकर खाए। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने।
हमारी तो अवस्था वो है कि ज्ञान को कर्मों में डालना है, जीवन बनाना है, ज्ञान के साथ स्थिर होना है, ज्ञान को पिलर बनाना है, ज्ञान को आधार बनाना है। अगर मुझे ये समझ आ गई, साथ संगत ज्ञान एक उजाला है, रोशनी है, एक सोजी है। अगर मुझे ये समझ आ गई ना कि ये सब कुछ जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अंधेरे में, साथ संगत अंधेरा ढोने वाली बात है। तो किसी घर में कोई बच्ची साथ संगत ब्याह के गई, तो वो बच्ची बड़ी हैरान हुई। सारी रात वो क्या करते थे, टोकरियां ले लेके सारा परिवार, जितने 7-8 मेंबर, वो टोकरी ले लेते थे और भर भर के अंधेरा ढोते रहते थे। तो उसको बोलते हैं तू भी आजा, अंधेरा ढोएंगे। तो वो बड़ी हैरान हुई, कहती अंधेरा ढोने वाला कौन सा सिस्टम है। वो देखती रही, कहती अच्छा आज आप करो, कल मैं अकेले करूंगी। और साथ संग जैसे ही उजाला हुआ, सूर्य की किरणें दिखाई दी, वो अपना तब सो गए कि हमने अंधेरा ढो दिया। साथ संग सुबह दूसरे दिन जब इसी तरह रात हुई, तो उसने बोला कि आज मैं अकेली ढोंगी अंधेरे को। उसने दीपक तैयार किया, उसमें उसने तेल डाला, बाती डाली, माचिस ली, और साथ संगत जैसे ही अंधेरा हुआ उसने उसको जला दिया और सब तरफ उजाला ही उजाला हो गया। इसी तरह सतगुरु कृपा करता है साथ संगत हमारे, कहते हैं ना लाखों मन ढेर लकड़ी का ना एक चिंगारी साथ संगत पल में राख कर देती है। इसी तरह ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, जब इस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो मेरे जितने भी भ्रम होते हैं, हम भ्रम पाल के बैठे हैं। साथ संगत शुरुआत कहाँ से हुई, देखा हमने श्राद्ध मनाए पिछले महीने, सारी दुनिया ने अपने पितरों को साथ संगत भोजन पहुंचाया गया। विचार करें कितना अंधेरा है साथ संगत, कितना अंधेरा है। शुक्र है मेरे मालिक आप जीवन में आए हो और साथ संगत हमें ये उजाला दे दिया कि घर में अपने पास बैठे महात्मा के चरणों में नमस्कार करो, पास बैठे महात्मा का सत्कार करो। बाबा जी कहते थे, बाबा गुरबचन जी कहते थे, मैंने कहते एक गुरबचन को मारोगे, मैंने हर गुरसिख को गुरबचन बना दिया। फिर साथ संगत बाबा हरदेव जी ने अपने वचनों में कहा, कहते मैंने हर गुरसिख को चलता फिरता तीर्थ स्थल बना दिया। और अब सतगुरु माँ कृपा कर रही है, कहते अपने पास बैठे महात्मा के चरणों में नमस्कार करो। कितना उजाला दे दिया, कितनी रोशनी दे दी, क्योंकि हम कहते हैं हर घट राम, राम बिना किछ नहीं। अगर हर घट में राम है तो मुझे साथ संगत, लेकिन बशर्ते मुझे भाव बनाने पड़ेंगे, मेरे भाव ऐसे होने चाहिए। तो साथ संगत कहते हैं ना, महात्माओं ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तैसी। तो साथ संगत हमने श्राद्ध देखा, दुनिया ने अपने पितरों को खाना पहुंचाया, कभी उसके साथ और उसके मुंह में घास डालना शुरू कर दिया, घास रख दिया उसके मुंह के आगे। सारा दिन बीत गया ना, क्योंकि वो मरी हुई थी, उसने ना घास खाना था ना दूध देना था। बीत गया, हमें भी बीतता जा रहा है, अभी तक कबीर वापिस नहीं आए हैं। चले गए, सड़क पे देखा तो गाय मरी हुई थी। कबीर दास ने साथ संगत कहा कि गुरुदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें दूध लेने के लिए भेजा था। कहते हैं गुरुदेव दूध ही बोल रहा हूँ, इसको दूध दे दे और ये घास खा और मुझे दूध दे दे। कहते ये मरी हुई है, ये कैसे देगी तेरे को दूध। तो कहते गुरुदेव अगर मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती, घास नहीं खा सकती, तो मेरी खेत 20 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 दिन पहले मेरे पितर गए हैं या मेरा कोई रिश्तेदार गया है, वो मेरा खाना कैसे खा लेगा। आओ साथ संगत, ये संत महात्मा रवि पुरुष जब जब आते हैं हमें साथ संगत रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं। कभी जीवन में दिवाली होती है साथ संगत, आओ दिवालियां उसी दिन होती है जब मेरे अंदर उजाला हो जाता है। मेरे मन मंदिर के दीप हजारों जलते हैं, मन के अंदर बाहर दिवाली होती है। साथ संगत आओ, हजारों दीपक जलते हैं, मन की खाली अंदर दिवाली नहीं होती, अंदर बाहर दोनों तरफ दिवाली दिवाली होती है, क्योंकि हर तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देता है।
फिर उसके बाद साथ संगत हमने नवरात्रों का त्योहार भी मनाया। फिर साथ संगत हमने देखा कि 9 देवियों की पूजा हुई। साथ संगत आओ, उन देवियों की तो पूजा करते हैं, बाहर से छोटी छोटी बच्चियां पकड़ पकड़ के बिलाते हैं, अष्टमी नवमी भी मनाते हैं कि उनके चरण धो धो के हमने करने हैं। लेकिन जो घर में नारी है, घर में माँ है, बुजुर्ग माता है, उनका सत्कार नहीं है, उनके प्रति हमारे श्राद्ध नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है। श्राद्ध श्रद्धा से बना है और श्रद्धा सासंगत श्राद्ध हमें जीते जी देना है, श्राद्ध हमें जीते जी करना है। जैसे मुक्ति जीते जी पानी है, इसी तरह सासंगत श्राद्ध भी जीते जी होना है। जीवन का जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी तो सासंगत कहते हो पूरा हो गया। कहते पूरा सासंगत कैसे हो गया? शरीर छोड़ना कोई होता है रहते सासंगत पूरन के गुणों को ग्रहण करना पूरनता है। जब मैं पूरन के साथ शरीर में रहते रहते पूरन के साथ एकमिक हो जाती हूँ, सासंगत पूरन ने लिखा है भक्ति लोकी अजय ना समझे रब नु पाना भक्ति है। तो पाना मीन्स की प्राप्त करना, ग्रहण करना, उसके गुणों को जीना, गुण धारण करके जीवन उसके अनुसार जीवन जीना। तो मुझे भी तो यही संदेश दिया सदगुरु ने, धारण कर ले और उन गुणों को धारण करके जीवन यात्रा को पूर्ण कर। तब सत्संग के बाद कि मेरे बच्चे चौथा बना देंगे या कपड़े दे देंगे, बिस्तर दे देंगे, बर्तन दे देंगे, तो मैं पूर्ण हो जाती हूँ। मुझे सेवा सिमरन सत्संग अपने हाथों से करके जाना है। मुझे पूर्णता जीते जी प्राप्त करनी है, तभी मेरे उठाले होंगे। कहते उठाला है जी, उठाले जब इस उठे हुए ऊंचे परमात्मा के साथ मेरा नाता ही नहीं जुड़ा तो मेरा उठाला कैसे है? तो सासंगत आओ, ये ज्ञान उजाला, सासंगत लिखा ना, ज्ञान उजाला पाकर भी क्यों अंधकार में आओ सासंगत, हम पूर्ण सदगुरु वाले हैं। गुरु ने हमें इन अंधेरों से, इन भ्रमों से निकाला है, इन सब चीजों से। सासंगत पीछे हमने रावण का सासंगत रामलीला भी मनाई, रावण को जलाया भी गया। बाबा जी अपने वचनों में कहते हैं, भीड़ में खड़ी हुई भीड़ से रावण पूछता है, आप में से राम कौन है? क्या मैं राम बन पाई हूँ? मेरे में राम वाले वो गुण आए हैं, या रोज वही निंदा नफरत वैर ईर्ष्या अहम का रोग लेके मैं बैठी हुई हूँ? अगर तो ये सब बातें हैं तो फिर सासंगत रावण या फिर श्राद्ध बनाना, नवरात्रे मनाना, या सासंगत हम कितने त्योहार सासंगत मना रहे हैं। सासंगत ये सब मेरे लिए सासंगत एक वही बात है कि जैसे भेड़ा चाल वाली बात है, दुनिया कर रही है तो मैंने भी करना है। नहीं सासंगत हमें तो बाबा जी ने इतने ऊंचे सिंहासन पर, शहंशाह से किसी ने पूछा, शहंशाह इस नंकार से ऊपर, कहते कुछ नहीं, कहते फिर भी, कहते नहीं सब बच्चे इसके बाद धक्के ही धक्के हैं। लिखा है, कहते इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्यो निरंकार। कहते हैं इसके ऊपर सारी विचारें खत्म हो जाती हैं, जिसके मन में सासंगत ये निरंकार बस जाता है। और सासंगत जब ये उजाला हो जाता है, ये रोशनी हो जाती है, तो बाबा जी कहते हैं कि जोत से जोत जगाते जाए तो फिर रोज दिवाली है। पीछे नहीं चलते हैं, वो सासंगत हैं, दुनिया उनके पीछे, दुनिया चल रही है या मैं दुनिया के पीछे चल रही हूँ। मैं भी वैसी दिवाली तो नहीं मना रही। संगत आओ, उनके जीवन में तो भगवान आए, भगवान राम आए बिल्ली के जीवन में तो दिवाली मनाई, राधिका के जीवन में आए। अब मेरी बारी है, मुझे जन्म मिला है ये 84 लाख योनियों के बाद, अब बारी मेरी है। मैंने विचार करना है कि सचमुच राम आ गए हैं या खाली मैं गीत ही गा रही हूँ। नहीं सासंगत, खाली गीत गाने से भी बात नहीं बनेगी। राम मेरे इस मन में विराजो, डेरा डालो प्रभु, मेरे मन में डेरा डाल दो मेरे मालिक। और मेरा मालिक जब डेरा डाल देगा फिर सासंगत मेरी रोज दिवाली है। फिर बाबा जी कहते हैं झूठ पर मन की विजय हो तो फिर रोज दिवाली है, देव सत्य की जय हो तो फिर रोज दिवाली है।
आओ साथ संगत से रोज दिवाली है, आओ हम ज्ञानवान है, हम रोशनी वाले हैं, ज्ञान उजाला है, रोशनी है, हम तो रोशनी वाले हैं। 24 घंटे दिवाली है साथ संगत, पूरे 12 महीने दिवाली है, रोज दिवाली है, सुबह दिवाली, शाम दिवाली, 24 घंटे मेरी दिवाली है। क्योंकि साथ संगत मेरे अंदर वो साथ संगत प्रदूषण खत्म हो चुका है, अगर खत्म हो चुका है तो दिवाली है, अदरवाइज साथ संगत वही बात है कि दुनिया के साथ जैसे दुनिया चल रही है। मैं भी मुबारकें दे रही हूँ, दिवाली ठीक है साथ संगत, हमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, लेकिन अपने मन को कहते हैं ना, बच जाता है वो दाना जड़ा किली नाल खलो जाता है, पिस जाता है वो दाना जड़ा आप मुहारा हो जाता है। मुझे बचना है, तो दासी तय दिल से शुक्रगुजार है। महात्मा रात को 11 बजे के करीब फोन आई कि आप जी ने कृपा करनी है। दासी ने चेक किया, बाई चांस ही शायद आप आज आपके साथ अंकलेश्वर में जुड़ना था, आप महात्माओं के वचन सुनने थे, तो शायद ये दिन खाली था, अदरवाइज साथ संगत पूरा बुकिंग पूरा चल रहा है ऐसे। तो वही दासी रात को भी जोनल इंचार्ज से जिक्र कर रही थी, ये तो निरंकार की कोई लीला ही हुई है, अचानक रात को फोन आना, सेवा मिलना, कृपा है आपकी, आप इसी तरह से जोड़े रखना। और साथ संगत ये उजाला जो आपने दिया है, इस उजाले में ही जीवन का अंतिम श्वास तक तोड़ निप जाए आपके चरणों में। तो दासी फिर से आपका शुक्रिया अदा करती है, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।